हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, वी कॉपी लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनलॉफुल कंसीडरेशन, मीन्स ऑफ द कंसीडरेशन, ऑल एग्रीमेंट ऑफ द टू पार्टीज एंड समथिंग ऑफ द आइटम। जब दो पार्टियां एग्रीमेंट करती हैं तो एक दूसरे में प्रतिफल होना अनिवार्य है। बिना कंसीडरेशन की कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं मानी जाती, वैलिड नहीं मान सकते हैं। इसी प्रकार से हम कर सकते हैं अनलॉफुल कंसीडरेशन, जो भी आप प्रतिफल प्राप्त करते हैं वो इलीगल कंसीडरेशन आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इलीगल कंसीडरेशन सेक्शन 23 1872 के अंतर्गत अब आपके लिए, इसके अंतर्गत फर्स्ट आपके लिए कहता है फॉरबिडेन, इट इज फॉरबिडेन बाय लॉ, forbidden by law in the forbidden by law those in the punishable by the criminal law of the countries। नेक्स्ट आप कर सकते हैं forbidden by law, जिस भी बिजनेस के प्रति, जिस भी बिजनेस में आप लॉ को कंसेप्ट करते हैं, जैसे आप बिजनेस में आगे किसी भी पार्टी को सामान की बिक्री के लिए कंपनियों के द्वारा या उसकी वो लाइसेंस प्राप्त करते हैं, एजेंसी, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, सी&एफ कंपनी का लाइसेंस मिलता है तो वर्क कर सकते हैं। लेकिन फॉरबिडन बाय लॉ ये कहता है कि जब वो किसी सामान का उसे लाइसेंस नहीं प्राप्त होगा और वो सामान की बिक्री करती है तो वो उस लॉ के अंतर्गत क्रिमिनल एक्टिविटी के अंतर्गत मानी जाएगी। नेक्स्ट आप कर सकते हैं, ये आईपीसी के अंतर्गत आप देख सकते हैं, इसके अंतर्गत क्रिमिनल एक्टिविटी होगी। जैसे एग्जांपल है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1929, 18 year and 21 year of the age of the defined in the marriage of the section, but below of the age in marriage of the criminal activity। अगर माइनर एज में अगर शादी विवाह की जाती है तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी के अंतर्गत मानी जाएगी। नेक्स्ट, it defeat provision and any law, defeat provision any law, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से उसके लिए लॉ बनी हुई है, उस लॉ के ऊपर आप कोई कंसीडरेशन, एक्स्ट्रा कंसीडरेशन बना के नया प्रतिफल लाके नहीं कि हम एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, तो पहले से बने हुए कानून को समाप्त करके हम अपने द्वारा किए गए कानून को वहां पर मान्यता नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रोविजन लेजिस्लेटिव इनकैशमेंट एक्ट ऑफ द प्रोविजन, एक्ट ऑफ द प्रोविजन ये पहले से आपका बना हुआ है। मुस्लिम लॉ के लिए आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है, अदर लॉ इन फोर्स आपके लिए एकदम स्पेसिफिक भारतीय संविधान के अंतर्गत सारे चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर बने हुए हैं। इट इज फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट मींस आप टोटल इसे फ्रॉड से एक्सेप्ट, कोई भी एग्रीमेंट आप पूर्ण कराने के लिए जानबूझकर दो पार्टियों में कोई एक पार्टी धोखे से कार्य करती है या जानबूझकर किया जाता है तो ये किसके अंतर्गत आती है? फ्रॉडुलेंट ऑफ द फ्रॉड्स। ऐसे एग्रीमेंट टोटली इनवैलिड माने जाते हैं, व्यर्थ माने जाते हैं। इन द मेड व्यू फ्रॉड अदर इज द वैलिड मानी गई। एक्स एंड वाई एग्रीमेंट शेयर इक्वली गेन एक्वायर्ड द रिसीविंग बैंक, दो बैंक एक शेयर को खरीदेगा, दोनों को बराबर बैंक में दिया गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इफ इट इन्वॉल्व इंप्लीज इंजरी पर्सनल और प्रॉपर्टी एंड अदर। दो पार्टी आपस में एग्रीमेंट करते हैं और किसी एक पार्टी के प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप किसी भी पार्टी से कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। This bad consideration of the unlawful of the consideration, it is immoral good behavior। First and second party of the contract and agreement is the good behavior, एक अच्छे व्यवहार की तरह से होती है। Moral agreement to see of the courts, आप देखिए immoral agreement टोटल आई ऑफ द कोर्ट अपनी निगाह से देखता है कि दोनों की चीजों में एकदम इनफैक्ट वर्क की जा रही है या कि नहीं, इसके ऑब्जेक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या होते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत डॉक्ट्रिन इमोरल जनरली कंफर्ट ऑफ द सेक्सुअल इमोरलिटी या दो पार्टियों के बीच में डिपेंड करती है। एंड मैरिज लाइफ इन द
कंसीडरेशन ऑफ द किसी भी मैरिज लाइफ के बीच में हस्तक्षेप करने का कंसीडरेशन करना, अगर ये अनलॉफुल कंसीडरेशन होगी, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के लिए जो भी चीजें की जा रही है वो जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है, आप पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंसीडरेशन नहीं कर सकते हैं। इट डिस्कस्ड बिलो अंडर सेपरेट हेडिंग। इसके लिए आप स्पेसिफिक सेपरेट अलग से कोई भी कंसीडरेशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसकी टोटल कंडीशन पब्लिक पॉलिसी के रूप में दिखाई देती है। आज आपने पूरी वीडियो अनलॉफुल ऑफ द कंसीडरेशन स्टार्टिंग टू एंड देखी, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल वीकॉम ई लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर। थैंक यू।